न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लाहौर की फ़िज़ा जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त। सुबह सवेरे लाहौर का फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 589 तक आ गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन की शिकायत। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की है। लाहौर की फ़िज़ा जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त। सुबह सवेरे लाहौर की फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत। 6 बजे रिकॉर्ड किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 पर आ गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की। लाहौर की फ़िज़ा जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त आ गया। सुबह सवेरे लाहौर की फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। 6 बजे रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 पर आ गया। लाहौर की फ़िज़ा जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त। सुबह सवेरे लाहौर की फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 589 तक आ गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन की शिकायत। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की है। लाहौर की फ़िज़ा जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त। सुबह सवेरे लाहौर की फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 589 तक के आ गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना, आंखों में जलन की शिकायत। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की है। लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त आ गया। सुबह सवेरे लाहौर की फ़िज़ा का मयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 589 तक के आ गया, जिससे शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात और आंखों में जलन की शिकायत। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की। लाहौर में बढ़ती आलूदगी, स्कूल बंद करने पड़ गए। पंजाब हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल्स बंद कर दिए। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 50% वर्क फ्राम होम शुरू कर रहे हैं। मसनूई बारिश की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। उन्होंने इन सब का जिम्मेदार भारत से आने वाली हवाओं को करार दिया। कहा कि ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। लाहौर में बढ़ती आलूदगी, स्कूल बंद करने पड़ गए। पंजाब हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल्स बंद कर दिए। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 50% वर्क फ्राम होम शुरू हो रहे हैं। मसनूई बारिश की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। उन्होंने इन सब का जिम्मेदार भारत से आने वाली हवाओं को करार दिया है। कहा यह मसला भारत से बात के बगैर हल नहीं हो सकता। मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। अगस्त के महीने में जब मॉनसून होती है उस वक़्त आती है, या वो जून के महीने में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स था लाहौर का, और वो एरियाज़ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, उसका जो AQI है सेंटर ऑफ लाहौर का, वो तजावज़ कर 1000 से ज़्यादा सुबह के वक्त तजावज़ किया उसने। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ़ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ़ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी तो ये फिनोमेना में तब्दीली आएगी। स्मॉग से निमटने के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अहकामात का इतलाक़ फिलफौर आइंदा 2 माह के लिए होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्मॉग से निमटने के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की तैयारी कर ली। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया।
हंगामा खेज इजलास के दौरान कौमी असम्बली से 3 अहम बिल्स मंजूर कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आइनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की तैयारी कर ली। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश किया करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। हंगामा खेज इजलास के दौरान कौमी असम्बली से 3 अहम बिल्स मंजूर कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आइनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। काबीना इजलास में आइनी कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना मुल्की मजमूई मुआशी अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। इजलास में आइनी और कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना मुल्की मजमूई मुआशी अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेगी। हिज़्बुल्लाह की इसराइली वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मेटोला मनसूख कर दिया। हिज़्बुल्लाह की इसराइली वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मेटोला मनसूख कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात का जिसमें एक रोज़ बाकी रह गया। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। खिताब में कहा अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर, ट्रंप दौर में कमज़ोर हुई। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया में जीत का दावा कर दिया। इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे और अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत पेंसिल्वानिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा आज तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूँ। मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूँगा। अमरीका आने वाले जराइम पेशा तारकीन वतन की आमद रोक दूँगा। कमला हैरिस ने जो काम ख़राब किए उसे ठीक कर देंगे। मुखालिफिन वोटिंग मशीन बरकरार रखने के लिए सख्त जदोजहद कर रहे हैं। अमरीका को वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। खिताब में कहा अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल्स टैक्स लगाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया में जीत का दावा कर दिया। कहा कि महंगाई का खात्मा करेंगे और अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। साबिक सदर बराक ओबामा की रियासत विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस के लिए इंतखाबी मुहिम। अमरीका तारीख का सफ़ा पलटने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप से 2 अफरा तफरी से भरपूर करार दे दिया। उन्होंने कहा कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो मसाइल हल करेंगी। कमला हैरिस तमाम अमरीकियों के लिए सख्त मेहनत करेंगी। साबिक सदर बराक ओबामा की रियासत विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस के लिए इंतखाबी मुहिम। अमरीका तारीख का सफ़ा पलटने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर अफरा तफरी से भरपूर करार। उन्होंने कहा कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो मसाइल हल करेंगी। अमरीकी इंतखाबात में नौजवानों का वोट अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीका में 18 से 24 साल की उम्र के 3 करोड़ 5 लाख अफराद हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। अमरीकी मीडिया का कहना है यूटा में कुल आबादी का 12% नौजवान है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। अमरीकी इंतखाबात में नौजवानों का वोट अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीका में 18 से 24 साल की उम्र के 3 करोड़ 5 लाख अफराद हैं।
दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमला हैरिस को 3 पॉइंट की हैरत अंगेज़ बरतरी हासिल हो गई। माजी में 2 बार रियासत लोवा से कामयाब होने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कमला की गैर यकीनी बरतरी में अमरीकी ख़वातीन वोटर्स का कलीदी किरदार है। देखते हैं ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की ये रिपोर्ट। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की फैसला कुन घड़ी करीब आ गई। 48 घंटे बाद 5 नवंबर को अलग पोलिंग का आगाज हो जाएगा। एक माह से सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान उतार चढ़ाव का शिकार रहने वाली इंतखाबी पोजीशन अब बराबरी की सतह पर आ गई। दोनों उम्मीदवार 49% वोटर्स की हिमायत के हामिल बताए जाते हैं और दोनों उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों का मरकज 7 अमरीकी स्विंग रियासतें हैं जो किसी भी उम्मीदवार की फतह कलीदी किरदार अदा करेंगी। सदारती इंतखाबात में अब अमरीकी खवातीन का वोट भी फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में आ गया। अमरीकी खवातीन वोटर्स की गैर मामूली अक्सरियत का झुकाव कमला हैरिस की तरफ नजर आता है, जिसकी अव्वलीन वजह अबॉर्शन राइट्स का इशू बताया जाता है। अजीम रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी दिलवाने वाली रियासत लोवा में कमला की गैर यकीनी बरतरी ने सबको चौंका दिया। लगता है लोवा अमरीका की 8वीं स्विंग रियासत बनने जा रही है। इस रियासत में डोनाल्ड ट्रंप की बरतरी के खात्मे में अमरीकी खवातीन वोटर्स का कलीदी किरदार बताया जाता है। गुज़श्ता हफ्ते तक सामने आने वाले तमाम इंतखाबी सर्वेस में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस पर 7 से 10 पॉइंट की बरतरी हासिल थी। अगर खवातीन वोटर्स की हिमायत और टर्न आउट इस तरह जारी रहा तो कमला हैरिस की कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका बदर कर देंगे और अगर कमला हैरिस की फतह हुई तो वो सदर बनकर अमेरिका के हर टाउन को खतरनाक रेफ्यूजी कैंप में तब्दील कर देंगी। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे होगा। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान होगा। इरफान खान और साइम अयूब डेब्यू करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, माजी में जो हुआ भूल गए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी अपनी परफॉर्मेंस से सुपरस्टार बने। टीम के तमाम 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। कौमी क्रिकेटर इरफान खान कहते हैं पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करना ख्वाब था। क्रिकेट के लिए घर से 6 माह दूर रहता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करना एहसास है। बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करके आप बड़े प्लेयर बन गए हैं। दहशतगर्द इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा पर फिजाई हमलों में मजीद 35 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। शुमाली गजा में बैतुल-अहया और जबालिया कैंप पर बमबारी से 17 अफराद शहीद। गजा सिटी और खान यूनुस पर भी बमबारी में 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में जबालिया पर इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। शुमाली गजा का मुहासरा मज़ीद सख्त। 1 लाख अफराद खुराक और पानी से महरूम हैं। इसराइली जंगी तैयारों के मशरक़ी लबनान पर हमले, 18 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़िज़ाइया ने मगरबी वादी बेका के कस्बे मशखरा को भी निशाना बना दिया। लबनान के मरकज़ी सेहत पर इसराइली बमबारी से 2 तिब्बी कारकुन जाँ बहक। लबनानी शहर ताइर पर हमले में इमारतों को नुकसान पहुँचा। हिज़्बुल्लाह को जवाबी कार्रवाई में हीफा पर ड्रोन हमले दागे गए। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PI ख़रीदने के लिए मामले को अमली शक्ल दे रहे हैं तो अच्छी लाइन मिल जाएगी। मरीम नवाज़ PIA की ख़रीदारी पर भी गौर कर रही हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि आप PIA ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं। साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सके। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू
एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं, उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। पंजाब हुकूमत PIA खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की खबरों की तरदीद, बोली PIA को खरीदने के लिए किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। अवाम इन खबरों पर काम न करें। पंजाब हुकूमत PIA खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की खबरों की तरदीद, बोली PIA खरीदने के लिए किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से कोई खबर अवाम इन खबरों पर काम ना धरें। हुकूमती नाअहली और बदइंतज़ामी से PIA की निजकारी तो ना रुई, लेकिन कौमी ख़जाने को 2 अरब रुपए से ज़्यादा का टीका ज़रूर लग गया। ज़राए के मुताबिक निजकारी के लिए एक यूनिट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। PIA तो ना बिकी, खजाने को भारी नुकसान जरूर पहुंचा। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से जायद का टीका जरूर लग गया। राय के मुताबिक निजकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निजकारी की तशहीर पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निजकारी के लिए 68,69,000 से जायद का हुआ था। PIA से हमारे मुल्क और नस्लों की तारीख जुड़ी है। पंजाब एयर कायम होती है तो अच्छा कदम है, रोजगार के मौके पैदा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची के ताजरों ने वाबस्तगी की वजह से PIA लेने में दिलचस्पी जाहिर की। वो मुसलसल मुझसे रब्ता करके एयरलाइन के मामले पर बात कर रहे हैं। ताजर चाहते हैं 1 साल के लिए PIA इन्हें दे दी जाए। कराची के ताजर नई एयरलाइन शुरू करने में संजीदा है। मैंने कराची के ताजरों से कहा नई एयरलाइन का नाम PK रखें। PIA से हमारे मुल्क और नस्लों की तारीख जुड़ी है। पंजाब एयर कायम होती है तो भी अच्छा कदम है, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची के ताजरों ने वाबस्तगी की वजह से PIA लेने में दिलचस्पी जाहिर की। वो मुसलसल मुझसे रब्ता करके एयरलाइन के मामले पर बात कर रहे हैं। ताजर चाहते हैं 1 साल के लिए PIA इन्हें दे दी जाए। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PIA की निजकारी का अमल जारी है। PIA के बारे में फ्रेमवर्क निगरान हुकूमत में बनाया। हमारे हल्फ उठाने से पहले ये फ्रेमवर्क शुरू हो चुका था, इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। PIA को ठीक करना मेरे ज़िम्मे नहीं। PIA जिस हालत में है इसे बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर है। खसारे का शिकार दारू का बोझ गरीब अवाम नहीं उठा सकते। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेम बन चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। PIA की निजकारी में नाकामी बोली दहंदगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थीं कि जिन्हें कबूल करना बोली दहंदगान के लिए मुमकिन न था? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा PIA की निजकारी में नाकामी की वजह इसका खसारा है जो बढ़ता चला जा रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड ने बोली के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतज़ामिया एक बोली दहंदगान को बाकी पर तरजीह दी जा रही है। PIA की निजकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोले दहंदगान पीछे क्यों हट गए? PIA इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। PIA का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहंदा के सर पर डाला जाएगा। PIA के नुकसानात वादे और गैर वादे दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि PIA की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम,
तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जनाह ने एयर अरेबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था, जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहंदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदही करता है कि या तो हुकूमत वाकई PIA को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहंदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहंदगान पीछे हट गए। SIFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहंदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहंदगान से मुज़ाकरात कर सके और PIA की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत की कोशिश से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने, ताउन की राहें तलाश करने पर बात हुई। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी साथ थे। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी साथ थे। इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बुशरा बीबी का पेशावर आना शकूक को शुबहात पैदा कर रहा है। तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। उन्होंने कहा पहले 4 साल तक पंजाब में हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा पर करना चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं माजी में फराह गोगी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। फराह गोगी को पाकिस्तान लाएं ताकि उनके करतूत पता चलें। बानी PTI की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मनसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतजार पंजोथा के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। हुक्मरान अवाम की कमाई को निचोड़कर IPPs को पालते हैं। 2000 अरब रुपए एक साल में चंद IPPs को दिए गए। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान के तकरीब से खिताब बोले IPPs ने बिजली बनाने ही नहीं, जो पैसे चंद IPPs को दिए गए वो ये पैसे आवाम पर लगने चाहिए। पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल ना होने की वजह से तालीम का हक छीना जा रहा है। पसीने की कमाई निचोड़ती है हुकूमत और पालते किसको हैं? उन IPP के जो बिजली बनाते भी नहीं है तो उनको पेमेंट अदा कर दी जाती है। और ऐसी रकम कितनी है? 2000 अरब रुपए एक साल में चंद खानदानों और चंद IPPs को दिए गए हैं, जिन्होंने वो पेमेंट की गई है कि जो बिजली वो बनाते भी नहीं है। पैसे उनको मिलते हैं, टेक और पे के मुआहदे हैं। इसके लिए भी जिद्दोजहद की है कि ये पैसे हमारे कौम के नौजवानों पर लगने चाहिए। इन पैसों से पूरे पाकिस्तान में IT की एजुकेशन फ्री हो सकती है। हैदराबाद से खबर है रेलवे स्टेशन के यार्ड के करीब डाउन ट्रैक पर मालबरदार ट्रेन डीरेल हो गई। मालबरदारी ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मालबरदार ट्रेन यार्ड से कराची के लिए रवाना हुई। कराची से खबर है हैदरी लियाकताबाद और अंगारा गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी। इस हवाले से मजीद जानते हैं साथ गुजर से। जी साथ कराची से खबर है हैदरी लियाकताबाद और अंगारा गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी जारी।
बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। राशाम और ज़िला मूसा खेल में CGD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों के शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 2 को गिरफ्तार कर लिया। 7 दहशतगर्द रात की तारीख का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। FC, CTD और पुलिस के अफसरान और अहलकारों की तारीफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त होगी। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी। बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। राहशाम और ज़िला मूसा खेल में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 2 गिरफ्तार। 7 दहशतगर्द रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिदायत की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। काजी फैज़ ईसा को मिडिल टेम्पल का मैनेजर बनाने की तकरीब के मौके पर एक सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के बदनाम ज़माना इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई। इश्तिहारी मुलजिम बशीर अहमद को हाफिजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। 12 मुतासरीन से फ़ी कस 18 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में कई अफराद मौत की वाक़ हो गए। छोटे मच्छर के बड़े वार। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। महकमा सेहत पंजाब के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में 24 घंटों में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 105, लाहौर में 4 केसेस सामने आए। अटक, मुल्तान, खानवाल, सियालकोट, साहिवाल से एक डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। छोटे मच्छर के बड़े वार। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। महकमा सेहत पंजाब के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में 24 घंटों में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 105 और लाहौर में 4 केसेस सामने आए। अटक, मुल्तान, खानेवाल, सियालकोट और साहिवाल से एक डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। छोटे मच्छर के बड़े वार। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। महकमा सेहत पंजाब के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में 24 घंटों में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 105 और लाहौर में 4 केसेस सामने आए। खेलों की खबरों में आपको बताएं, न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश मुकम्मल किया। भारतीय सूरमा 147 रन के हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहे। पूरी भारतीय टीम 121 रन पर ढेर हो गई। मैच में 11 शिकार करने वाले एजाज पटेल मर्दे मैदान करार पाए। तमाम ख्वाब हुए चकनाचूर। भारतीय टीम फतह की मंजिल से कोसों दूर। खत्म हुए सुरमाओं के भरम, जाते रहे सारे टशन। जसवाल का हुआ बुरा हाल। रोहित की परफॉर्मेंस देखकर सब शर्मा गए। शुभमन गिल के सारे चिराग गुल। भारतीय बैटर्स के मसल्स पुल। कोहली भी हुए गोली। फिर चिरागों में रोशनी न रही। 121 रन पर भारतीय टीम का किस्सा तमाम हुआ। एजाज पटेल ने जाली सुरमाओं का सुरमा बना दिया। मैच में 11 विकेटों के साथ भारतीय क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश के आफ्टर शॉक्स। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ियों की मरहलावार रुखसत का दिमाग बना लिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और अर्शवान की कारकर्दगी बुनियादी नुकता होगी। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज 4 में से 2 खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का फैसला कर देगी। हेड कोच गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस और रवैया भी रडार में होगा।
तवक्को भारत की थी, वाइट वॉश न्यूजीलैंड ने कर दिया। जो गढ़ा कीवीज के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गए। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह अपनी मायूसी नहीं छुपा सके। मजीद कहा, शिकस्त का इल्जाम किसी एक शख्स को नहीं दिया जा सकता। पूरी भारतीय टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। BBC गजा पर रिपोर्ट के हवाले से जानिबदार दुनिया भर के 200 से जायद सहाफ़ियों ने बरतानवी नशरियाती इदारे को आईना दिखा दिया। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया BBC गजा के हवाले से रिपोर्टिंग में दयानतदारी और गैर जानिबदारी के उसूलों की पासदारी करे। BBC गजा की रिपोर्टिंग में अपने इदारी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। अब BBC गजा पर रिपोर्ट के हवाले से जानिबदार दुनिया भर के 200 से ज़ायद सहाफ़ियों ने बरतानवी नशरियाती इदारे को आईना दिखा दिया। सियालकोट में शादी पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश। दुल्हे के दोस्तों ने बारातियों पर अमरीकी डॉलर, पाउंड्स, यूरो की बरसात कर दी। मोबाइल फ़ोन्स भी लुटाए। लूटने वालों की मौजें लग गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।